लेकिन विपक्ष ने जिस तरह की साजिश की है और महिलाओं के हक को छीनने का काम किया, उनका जो रिजर्वेशन होना था उसको रोकने का काम किया है, उसके लिए इस देश की आधी आबादी ने कभी माफ़ नहीं करेगी। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये तो मतलब इसको खारिज करने के लिए हम कुछ कुछ बहाने बनाए जा रहे हैं। मैं तो फिर से यही कह रही हूँ कि इसको लाना चाहिए था, लागू करना चाहिए था। देखिए ये सब ना मतलब कहते हैं ना कि अब कुछ तो कहना है विपक्ष को। इतना बड़ा अब अलका लांबा है, वो भी कोई खुश तो नहीं हुई होंगी इस तरह के बिल को मतलब ना आना, उसका संसद के पटल पे गिर जाना। मुझे लगता है तो विपक्ष को कुछ तो कहना है, लेकिन जब प्रतिनिधित्व मिलता है तो सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलता है। आपको क्या लगता है जब ट्रिपल तलाक का भी ये लोग विरोध कर सकते हैं, जिसका लाभ महिलाओं को ही मिला, तो इसीलिए मतलब ऐसी पार्टी और ऐसी सोच कमाल कर रहे हैं। सीटें बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? अरे भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ये जो आपका 13-14% महिलाओं की मतलब मुश्किल से 13-14 पहुंच रहा है, किस जनसंख्या के आधार पर इतना चल रहा है। मैं तो कहता हूँ जिस अनुपात से जनसंख्या बढ़ी है उसी अनुपात से सीटें अभी भी कम लग रही हैं। मैंने तो अभी कहा ना कि मुझे तो 33% भी कम लग रहा है। हमारा आधा आकाश, कहीं ऐसा ना हो हम आधा आकाश भी आप अगर हमें नहीं दोगे तो एक दिन हम पूरा आकाश अपने कब्जे में ले लेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के आज यहाँ पर प्रेस वार्ता हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। इस वक्त हमारे साथ रमा जी बातचीत के लिए है। मैम कैसे देखती हैं? आपने जिक्र किया कि महिलाओं के लिए जो है ये बहुत ही दुख का समय है, क्योंकि राहुल गांधी जो महिलाओं की आवाज़ उठाते हैं, उन्होंने जो है साफ तौर पर एक ऐसा कार्य किया जो महिलाओं के खिलाफ था। लेकिन उनका कहना है कि इस बिल में कुछ कमियाँ थी और वो कमियाँ ये दिखाती है कि SC ST OBC महिलाओं के लिए जो है उसमें अलग से आरक्षण होना चाहिए। अरे मुझे समझ में नहीं आता, कुछ भी जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं हम हर समय आरक्षण की बात क्यों बीच में ले आते हैं? ऐसा थोड़ा ना कहा गया था कि हाँ इस वर्ग की महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा, इसका नहीं होगा। एक बार इसको आने देते, इम्प्लीमेंट होने देते। मुझे लग रहा है और समय की मांग के अनुसार इसमें कई तरह के परिवर्तन ऑटोमेटिकली हो जाते। इसको खारिज करने से अच्छा था कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाता। AICC की महिला अध्यक्ष हैं अलका लांबा, उन्होंने पिछले दिन प्रदर्शन किया और कहा कि ये जो 33% का आरक्षण है इसमें पहले जातीय जनगणना हो और उसके बाद महिलाओं का आंकड़ा निकालकर तब जो है आरक्षण सही सटीक बैठ। सुनो वही होगा ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये तो मतलब इसको खारिज करने के लिए हम कुछ कुछ बहाने बनाए जा रहे हैं। मैं तो फिर से यही कह रही हूँ कि इसको लाना चाहिए था, लागू करना चाहिए था। जिस किसी ने भी उसका विरोध किया है, देखना ईश्वर उसको बताएगा एक दिन कि तुमने ऐसा करके बहुत गलत काम किया था। आप कह रही हैं राहुल गांधी को जो है इसकी सजा मिले? देखिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो कहा जो भी इसके विरोध में जाएगा ईश्वर की तरफ से उसको सजा मिलेगी। एक सवाल, अंतिम सवाल ये है कि लोगों ने कहा कि मतलब विपक्ष ने कहा कि सीट बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, जो सीटें हैं उसी में आरक्षण दीजिए। कमाल कर रहे हैं, सीटें बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? अरे भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ये जो आपका 13-14% महिलाओं की मतलब मुश्किल से 13-14 पहुंच रहा है, किस जनसंख्या के आधार पर इतना चल रहा है। मैं तो कहता हूँ जिस अनुपात से जनसंख्या बढ़ी है उसी अनुपात से सीटें अभी भी कम लग रही हैं। मैंने तो अभी कहा ना कि मुझे तो 33% भी कम लग रहा है। हमारा आधा आकाश, कहीं ऐसा ना हो हम आधा आकाश भी आप अगर हमें नहीं दोगे तो एक दिन हम पूरा आकाश अपने कब्जे में ले लेंगे। मैं बधाई देता हूँ राहुल गांधी को, वो खुद मान रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी साजिश की है संसद भवन के भीतर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो देश की आधी आबादी को, हमारी माताओं बहनों को अधिकार देने का निर्णय कर ही दिया था और उसको उस बिल को ले भी आए थे। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह की साजिश की है और महिलाओं के हक को छीनने का काम किया, उनका जो रिजर्वेशन होना था उसको रोकने का काम किया है, उसके लिए इस देश की आधी आबादी ने कभी माफ़ नहीं करेगी। मैम किस तरीके से देखती हैं ये बिल, क्योंकि अब जो है वो नहीं हो पाया इम्प्लीमेंट, ऐसे में महिलाएं जो है वो आक्रोशित हैं। राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन भी हुआ, आप लोग भी लगातार प्रेस वार्ता के दौर से जो है ये बात पहुंचाना चाह रही हैं, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि बिल में कमियां थी इसलिए उसमें सुधार की आवश्यकता है। हाँ बिल में कमियां हो सकती हैं, कोई नई चीज़ आती है तो उसमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन एकदम से खारिज कर देना, अधिकारों को बिल्कुल समाप्ति कर देना, तो ये तो सही बात है कि एक अभी मतलब बालक आता वो अपना कंट्रीब्यूशन देता, और ये तो आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि भ्रूण हत्या वो कर दी है।
बात बताइए मैम, इससे पहले जो है अलका लांबा वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करती हैं और कहती हैं कि महिलाओं के लिए लाया गया ये नियम जो है इसमें SC/ST महिलाओं की भी जो है बराबर की भागीदारी होनी चाहिए और इसलिए जातीय जनगणना की जाए, फिर जो है उनका प्रतिशत उसमें तय किया जाए। देखिए ये सब ना मतलब कहते हैं ना कि अब कुछ तो कहना है विपक्ष को, इतना बड़ा अब अलका लांबा है, वो भी कोई खुश तो नहीं हुई होंगी इस तरह के बिल को मतलब ना आना, उसका संसद के पटल पे गिर जाना। मुझे लगता है तो विपक्ष को कुछ तो कहना है, लेकिन जब प्रतिनिधित्व मिलता है तो सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलता है। आपको क्या लगता है जब ट्रिपल तलाक का भी ये लोग विरोध कर सकते हैं जिसका लाभ महिलाओं को ही मिला, तो इसीलिए मतलब ऐसी पार्टी और ऐसी सोच मुझे लगता है कभी कभी पॉलिटिक्स राजनीति से उठकर ऐसे निर्णय लेने चाहिए था, तो ये तो घातक साबित होगा। लगता है कि इस बिल को का इम्प्लीमेंट ना हो पाना महिलाओं के लिए एक बड़ा घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा महिलाओं के लिए होगा या फिर जिन्होंने इस बिल को दरकिनार किया, मुझे लगता है उनको होगा। महिलाएं तो अपना हक ले लेंगी, ऐसे ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे हक। उम्मीद है कि ये कभी ना कभी जो है बिल पास होंगी। कभी ना कभी नहीं, बहुत जल्द, मतलब मुझे लगता है दिल्ली दूर नहीं है और पास होगी। तमाम जानकारी के लिए तो साफ तौर पे आपने सुना। अब इसे लेकर के जो है लगातार कहा जा रहा है कि विपक्ष ने जो है एक प्लानिंग के तहत इस बिल को पास नहीं होने दिया, जिसके बाद जो तालियों की जो तस्वीरें सामने आई पार्लियामेंट से, उन सबको लेकर के भी जो है लगातार विरोध हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जो है आप देख सकते हैं कि इसे लेकर के बीजेपी जो है लगातार विपक्ष के खिलाफ कह रही है कि विपक्ष जो है वो महिलाओं के खिलाफ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो है इन सभी चीज़ों का विरोध कर रहा है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।